गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है, तो सुनिए। तो टॉपिक इस तरह से है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के इतिहास में जब हम देखते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग योद्धाओं का जिक्र आता है। आप देखोगे अमेरिका में अपाचे काफ़ी ख़तरनाक और डेंजरस वॉरियर्स होते थे। फिर उसी तरह से रोमन कल्चर में ग्लैडिएटर्स बहुत ही घातक फायरसम योद्धा होते थे, बुल फाइटिंग करते थे। ग्लैडिएटर्स के बारे में भी दुनिया जानती है। फिर चाइना के कल्चर में जाओगे तो आपको मिलेंगे निंजा वॉरियर्स, मोस्ट पावरफुल, उनके मार्शल आर्ट के स्किल्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, सबको मालूम है। और जापान में आप जाओगे तो समुराओं की युद्ध कला, निंजा वो जो चलाते हैं, ननचाकू चलाते हैं। समुराओं की जो तलवार है खटाना, वर्ल्ड फेमस तलवार, डेमास्कस स्टील की बनी हुई तलवार। तो समुराओं की ब्रेवरी, समुराओ योद्धा जब भी हारता है तो हमें मालूम है कि वो अपने साथियों से खुद का सर कटवाने के लिए कह देता है, क्योंकि समुराओ हार करके ज़िंदा नहीं रह सकते थे। और उसी तरह से हम अपने हिंदुस्तान में आ जाते हैं तो राजपूत वॉरियर्स का काफ़ी ब्रेवरी के किस्से आपको राजस्थान के इतिहास में मिलेंगे। किस तरह थे राजपूत अपने शान, आन बान शान के लिए लड़ते थे और ब्रेवरी दिखाते थे। किस तरह से शेर के जबड़े फाड़ देने की कहानियाँ मिलती हैं। किस तरह से प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपना कटा हुआ सर महलों के उस पार किले की दीवार के ऊपर से फेंकने की कहानियाँ मिलती हैं। इस तरह से बड़ा बड़ा पराक्रम दिखाने की आपको कई कहानियाँ मिलेंगी। इसमें राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं का काफ़ी जिक्र मिलता है। उसी के बाद आप देखेंगे मराठा योद्धाओं के बारे में। मराठाओं का पराक्रम तो आप छत्रपति शिवाजी को देख करके, आप कहानी के बारे में सोच करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मराठा वॉरियर, मराठा ब्रेवरी ने हिंदुस्तान का संरक्षण किया विदेशी आक्रांताओं से। उसके अलावा जो और फेमस वॉरियर्स थे अभी मुस्लिम कम्युनिटी में से आप देखोगे तो पठान काफ़ी ब्रेव होते हैं, योद्धा होते हैं। और ये आप देख सकते हो कि अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। उसके अलावा तुर्क भी काफ़ी युद्ध कला में फायरसम होते हैं। अरबों के मुकाबले पठान और तुर्कों ने इस्लाम के एक्सपेंशन में ज़्यादा योगदान दिया है, तो इनका भी काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। उसके अलावा मंगोलियन ट्राइब्स, चंगेज़ खान, जिसके बारे में कहा जाता कि पूरी एशिया तक को, आधी एशिया को जिसने एक तरह से जीत लिया था, 15% पॉपुलेशन तक को ख़त्म कर दिया था। तो उनकी वॉरियर स्किल्स भी वर्ल्ड में फेमस हैं। तो ये तो आ गया युद्ध के हिसाब से अलग अलग कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री। तो हमारा टॉपिक ये है कि उसके अलावा अब हम और हिंदुस्तान में और देखेंगे तो जाट कम्युनिटी बहुत ही ब्रेव होती है। हम सब जानते हैं जाट कद काठी में, ब्रेवरी में, लड़ाई में। आप देखोगे कि तैमूर को हराने वाले भी एक जाट ही थे, जिसकी वजह से तैमूर जो है हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर भाग गया। तो जाटों की ब्रेवरी तो आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जाटों के बाद में आता है गुर्जर कम्युनिटी का इतिहास। गुर्जर कम्युनिटी भी काफ़ी ब्रेव, पावरफुल होती है। लेकिन इन सारी कम्युनिटी के अलावा एक और कम्युनिटी है, वो है गोरखा। गोरखाओं की ब्रेवरी, पावर, युद्ध कला, जंग में लड़ना और पीछे ना भागने की बारे में पूरे इतिहास में उनकी ब्रेवरी जो है मशहूर है। आप देखोगे कि सेकंड वर्ल्ड वार में गोरखाओं की ब्रेवरी की वजह से हिटलर की फ़ौजें जो है
लंदन में प्रवेश नहीं कर पाई। और गोरखाओं के बारे में स्वयं हिटलर ने कहा था कि अगर मेरे पास गोरखा होते तो मैं पूरे वर्ल्ड पर राज कर लेता। तो गोरखाओं की ब्रेवरी, एक तो बाकी जो दूसरी कम्युनिटीज़ का मैंने जिक्र किया वो सब कद काठी में काफ़ी चौड़ी होती हैं और उनमें थोड़ी अकड़ भी होती है। आप देखोगे कि गोरखाओं की जो है हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ब्रेवरी जो है वो किसी के साथ कंपेयर नहीं की जाती। दे आर वेरी ब्रेव पीपल्स। और गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एवरी टाइम द वेपन ऑफ गोरखा, खुखरी जो है गोरखाओं का एक वेपन होता है। खुखरी या गोरखा अगेंस्ट द स्वार्ड्स जो है, म्यांमार में जितनी बार भी खुखरी और स्वार्ड टकराई गई युद्ध में तो हर बार खुखरी जीती। तो ये आज हम कंपैरिजन करेंगे कि इन सारी कम्युनिटीज़ में मोस्ट ब्रेव कम्युनिटी कौन सी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हर कोई अपने ईगो में अड़ा हुआ है। तो मैं अपने विचार इस पर देना चाहूँगा। मैं खुद राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो आई विल ट्राई टू बी अनबायस्ड हियर। तो मैं कोशिश करूँगा कि निष्पक्ष रहूँ। तो हम हर एक आदमी का क्या होता है कि अपनी जाति संबंधी ये जो होता है ईगो हाईलाइट हो जाता है और वो क्या होता है बढ़ जाता है, तो फिर वो आदमी बायस्ड हो जाता है। तो मैं यहाँ पर निष्पक्ष रहने का प्रयास करूँगा कि देखते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ब्रेव कम्युनिटी कौन सी है। उसके अलावा सिख कम्युनिटी, सिखों का पराक्रम आप देखते हो। गुरु गोविंद सिंह के बाद जो उन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना की, तो उसके बाद से सिखों का गौरवशाली इतिहास, बंदा वीर वैरागी हो, फिर वो हरि सिंह नलवा हो, और जितने भी सिखों के ब्रेवरी, उसके बाद जितनी भी आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जंगें हुई हों, भगवत सिंह हो, और आज़ादी के दौर में और आज़ादी के बाद में जितनी भी जंगें हों, तो सिखों की ब्रेवरी जो है वर्ल्ड फेमस है। हमारा टॉपिक ये है कि वर्ल्ड की सबसे ब्रेव कम्युनिटी क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और मैं खुद राजपूत हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं अपनी कम्युनिटी की तारीफ करूँ। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी अनबायस्ड। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, गोरखाज आर द मोस्ट ब्रेव पीपल्स इन द एंटायर वर्ल्ड। क्योंकि बाकी लोगों को आप देखोगे तो ये कद काठी में क्या होते हैं कि 6 फुट से ज़्यादा होते हैं। जाट हो, गुजर हो, सिख हो, राजपूत हो, तो इनकी कद काठी अच्छी है, चौड़े होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। तो ये लोग अगर ब्रेवरी दिखा भी रहे हैं, तो आप कंपेयर करोगे एक गोरखा कितना होता है, 5 फुट का गोरखा। तो 5 फुट का गोरखा जो होता है वो 6 फुट के जाट, राजपूत, सिख, पठान के साथ युद्ध कर सकता है और पूरी ब्रेवरी के साथ मुकाबला कर सकता है। और एक जो बड़ी गुड क्वालिटी गोरखास में होती है वो ये है कि वो ज़्यादातर सच बोलते हैं। और जो सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है कि वो इन बाकी जातियों की तरह ईगो नहीं रखते हैं। जाति का घमंड उनमें बहुत कम होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जाट, राजपूत, गुर्जर और अपने क्या बोलते हैं, जितनी भी बाकी जातियां हैं, एक तो कद काठी में बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, पावरफुल होती हैं, और जो है वो उनमें जाति का ईगो बहुत ज़्यादा होता है। और गोरखों में आप देखोगे तो कद काठी उतनी ज़्यादा नहीं होती और ईगो भी जाति का बहुत कम, ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। बट स्टिल दे आर कम हाइट के बावजूद भी वो उनकी ब्रेवरी के किस्से आप पूरी हिस्ट्री में देख सकते हो, हाउ दे शो ब्रेवरी। तो इस वजह से मैं गोरखों को टॉप पे रख रहा हूँ। पहली बात, कम हाइट एंड फिजिकली दे हैव लेस हाइट कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज़ एंड आल्सो दे हैव लेस ईगो। कम हाइट एंड कम ईगो के साथ साथ मोर ब्रेवरी, दैट्स व्हाई आई कीप देम ऑन द टॉप। जो मेन फैक्टर मुझे यहाँ पर लगता है जिस वजह से मैं इनको टॉप पर रख रहा हूँ वो है ईगो का ना होना। और ब्रेवरी को ज़्यादा ये अपना अहंकार प्रदर्शित नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, कूल रहते हैं। दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट दिस पीपल्स।
मैं खुद चौहान जाति से हूँ, मैं खुद राजपूत हूँ, बट स्टिल आई एम कीपिंग these peoples higher because they have lesser ego compared to Rajputs. Thank you very much. Thanks for watching.